Good morning, class 6 student. I am Jyoti Singh, your Hindi subject teacher. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 12 देशवासियों के नाम। तो आप सब जानते होंगे देशवासियों के कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान देने वाले में अशफाक़ उल्लाह का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। यह पत्र इन्होंने ही फांसी पर चढ़ने से पूर्व देशवासियों के नाम लिखा, जिसमें भारत को स्वतंत्र कराने के महान उद्देश्य के लिए एकजुट होकर लड़ने की संदेश दिया है। तो आप सब हमारे साथ इस पत्र को पढ़ें और समझें। सबसे पहले हम लोग पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 16 सितंबर 1927 जब ये पत्र लिखा है। कहाँ से लिखा गया था? फैजाबाद जेल। अब मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच का मतलब क्या होता है? अभिनय स्थल पर हम अपनी भूमिका का मतलब होता है योगदान अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। मतलब वो बोलते हैं कि हमने जो भी किया था वो किसके लिए किया था? अपने मतलब पूरे देशवासियों को स्वतंत्र कराने के लिए किया था, चाहे वो गलत हो या सही हो। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को ना सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा। आतंक मतलब भय फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने हो साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने तक गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेजों की और जज भी अंग्रेजों के। फिर न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमारे निर्दयी बराबर मतलब क्रूर मानवता पर कलंक का मतलब दोष आदि विशेषणों पर से पुकारा है। हमारे शासक मतलब शासन करने वाले शासकों की कौम मतलब जाति के जनरल डायर ने निहत्थ तो मतलब बिना हथियार के पर गोलियां चलवाईं। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सुलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय का मतलब होता पथ के मानने वाले हो, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ ना लड़ो। रास्ते चाहे अलग हों या लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मतलब होता है बारीकरी से का मुकाबला करो। अपने देश को आज़ाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ रहा है। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक़।
तो आप सबको इस पाठ से यह सीख मिली कि हमें अपने देशवासियों के प्रति कैसा, मतलब हम जो देशवासी थे वो सब क्या बलिदान किए थे। अपने इंसाफ उल्लाह का नाम बड़े गर्व से लिया जाता था। उसी में से एक है जो कि इन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले अपने देशवासियों को एकजुट मतलब लड़ने के लिए, एक साथ रहने के लिए यही हमें सीख दी। थैंक यू।